हेलो नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल फर्स्ट स्टेप टू सक्सेस। और मैं आपके साथ आपकी फ्रेंड प्रियंका। तो आज हम लोग टीजीटी 2013 के क्वेश्चंस को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दालों का अंकुरण पोषणात्मक दृष्टि से महत्वपूर्ण है क्योंकि यह पाचनशीलता में वृद्धि करता है, विटामिन सी को बढ़ाता है, लौह तत्व की जैव उपलब्धता को भी बढ़ाता है। तो या उपयुक्त सभी, तो इसमें आपका उपयुक्त सभी हो जाएंगे। प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम केंद्रित है साधारणता पर, संवर्धन पर, आर्थिक क्रियाओं हेतु कौशल विकास पे, या उपरोक्त सभी। तो इसमें उपरोक्त सभी हो जाएंगे आपके। निम्नलिखित में से खनिज तंतु कौन सा है? ग्लास, एस्बेस्टस, नायलॉन, एसीटेट। तो आपका एस्बेस्टस हो जाएगा। हीमोग्लोबिन के निर्माण हेतु दोनों की आवश्यकता होती है। तो लौह तत्व एवं फोलिक एसिड अम्ल की। एकीकृत बाल विकास योजना निम्नलिखित सेवाओं में से कौन सी सम्मिलित है? तो गैर औपचारिक पूर्व शालेय शिक्षा एवं पोषण शिक्षा। पार्कर के अनुसार मानव व्यवहार का प्रेरणात्मक मूल्य है। तो ये आपका आराम, स्वास्थ्य, खेल, प्रेम, ज्ञान की इच्छा और महत्वाकांक्षा है। मानव व्यवहार एक निरंतर चलने की प्रक्रिया है। कठपुतली है दृश्य सामग्री। प्रभावी एवं वास्तविक प्रसार कार्य के लिए इसे होना चाहिए, ग्रामीण स्तर से प्रारंभ होना चाहिए। और ये 1935 में ग्राम विकास कार्यक्रम चलाया गया था। निम्नलिखित में से कार्य सरलीकरण से संबंधित नहीं है। प्रक्रिया चार्ट, बचत चार्ट, प्रक्रिया चार्ट, फ्लो चार्ट, परिचालन चार्ट। तो आपका ये बचत चार्ट ये नहीं है आपका इससे संबंधित। बुने हुए वस्त्रों को आवश्यकता नहीं होती है धुलाई की, इस्त्री की, मांड की, या इनमें से कोई नहीं। तो मांड की आवश्यकता नहीं होती है। खेल है वह क्रिया जिसका कोई विशिष्ट उद्देश्य नहीं होती। वह क्रिया जो आनंदप्रद है। ये आपका कोई है। एक सेकंड फिर से इसको देख ले जरा। खेल वह क्रिया है जिसका कोई विशिष्ट उद्देश्य नहीं। वह क्रिया जो आनंदप्रद है। वह क्रिया जो समयबद्ध हो, यह आवश्यक नहीं। उपयुक्त सभी। तो इसमें आपका उपयुक्त सभी हो जाएगा। पर ये क्वेश्चन मुझे समझ में नहीं आ रहा है, आप इस पे कमेंट करके बताइएगा। सभी प्राकृतिक तंतु हैं, केवल के अतिरिक्त स्टेपल तंतु है। तो ऊन, कपास, लिनन ये स्टेपल तंतु हैं, जबकि रेशम आपका एक फिलामेंट तंतु है। निम्नलिखित में से कौन किशोरावस्था का विकासात्मक कार्य नहीं है? व्यवसाय का चयन, वस्तु स्थितीकरण प्राप्त करना, आत्म पहचान का विकास, शारीरिक परिवर्तनों को स्वीकार करना। तो ये आपका वस्तु स्थितीकरण प्राप्त करना ये नहीं है। बालक के प्रारंभिक सामाजिक विकास का आधारीय कारक उसकी सामाजिक अंतःक्रिया। नवजात शिशु की हृदय गति होती है 120 से 140। बालक के अपने पालनकर्ता से संबंध मुख्य निर्धारण माना जाता है बालक के संज्ञानात्मक एवं संवेगात्मक विकास से। पेक्टिन पाया जाता है तो ये अमरूद में पाया जाता है। ब्यूटारिक अम्ल पाया जाता है मक्खन में। वसा के
पाचन के लिए आवश्यक एंजाइम है तो ये आपका लाइपेज है। आमाशय से स्रावित होने वाले रस पेप्टिन, रेनिन और लाइपेज हैं। गिलफोर्ड के मॉडल के अनुसार मानव बुद्धि में विभाजित किया जा सकता है तो ये 180 कारकों में। संक्रिय विमा में 6 कारक, विषय वस्तु में 5 और उत्पादन में 6 गुणे 5 गुणे 6 180। हरा, नारंगी एवं बैंगनी रंग है द्वितीयक रंग और प्राथमिक रंग आपके लाल, पीला, नीला। दबाने, मोड़ने एवं सिकोड़ने के पश्चात पुनः अपने आकार को प्राप्त करने की रेशियो की योग्यता है तो प्रत्यावस्था का। सिरके में होता है एसिटिक अम्ल, pH 2.4 से 3.4 होता है। ताजे फल एवं सब्जियां आहार में सम्मिलित किए जाते हैं तो सुरक्षात्मक आहार के रूप में। भारतीय प्रौढ़ पुरुष की प्रोटीन की औसत दैनिक आवश्यकता है तो 1.4 किलोग्राम शारीरिक भार के अकॉर्डिंग। लड़कों के लिए विवाह की न्यूनतम वैधानिक आयु है 21 वर्ष। विशेष विवाह अधिनियम 1954 और बाल विकास अधिनियम 2006 द्वारा महिलाओं और पुरुषों के लिए विवाह की आयु महिला का 18, पुरुष का 21। क्षारीय अभिकर्ताओं का प्रयोग हटाने के लिए किया जाता है तो वनस्पतीय दागों का। चाय, कॉफी, फल ये आपके वनस्पतिक दाग हैं। सिलाई मशीन भारी चलती है तेल व सफाई की कमी के कारण। उच्च रक्तचाप, उच्च ताप के प्रयोग द्वारा सूक्ष्म जीवाणुओं की वृद्धि से बचाव कर भोजन को परिरक्षित करने की विधि है तो निसंक्रमीकरण। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? रेशम मानवकृत रेशा, रेयॉन प्राकृतिक रेशा, लिनन वनस्पतिक रेशा, ऊन धात्विक रेशा। तो ये आपका लिनन वनस्पति रेशा ये सुमेलित है। ऊन जलने के बाद देती है काले दाने। ऊन जलने के बाद वो काले दाने जैसे राख निकलते हैं। ऊन कैरोटीन नामक प्रोटीन युक्त पदार्थ से बनता है। ये उष्मा के कुचालक होते हैं। भ्रूणावस्था रहती है 2 सप्ताह से 8 सप्ताह तक। परनीसियस एनीमिया होता है किसकी कमी से? तो विटामिन B12 की कमी से। बालक का विकास वंशानुक्रम एवं वातावरण का परिणाम है। मनोसामाजिक विकास सिद्धांत का प्रतिपादक किसने किया था? तो एरिक्सन द्वारा किया गया था। एक स्नैक्स जो देता है 12 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, 3 ग्राम वसा, वह शरीर को कितने किलो कैलोरी देता है? तो ये आपका 75 किलो कैलोरी देता है। प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण रोपित हुआ तो ये पंचायती राज द्वारा। वर्ष 1956 में बलवंत राय मेहता समिति द्वारा गठन किया गया था, जिसके पश्चात 73वें संविधान संशोधन 1992 पारित हुआ और 25 अप्रैल 1993 से लागू हुआ पंचायती राज। और पंचायती राज फर्स्ट टाइम जो है चुनाव राजस्थान के नागौर जिले से हुआ था। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। अंडा में प्रोटीन पाया जाता है एविडिमिन, दूध में कैरोसीन, गेहूं में ग्लूटिन, मांस में कैलोजन। वैक्यूम क्लीनर के सिद्धांत पर कार्य करता है। वैक्यूम क्लीनर किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? ये चूसड़ विधि द्वारा। मानव कोशिकाओं में होते हैं तो क्रोमोसोम्स के 23 युग्म होते हैं। फ्लैश कार्ड उपयुक्त है प्रक्रिया या चरणों को समझाने के लिए, जैसे चरण बाई चरण जो समझाया जाता है उसके लिए फ्लैश कार्ड उपयुक्त है। सूती वस्त्र में पारदर्शिता और
करने के लिए कास्टिक सोडा किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये आपका कास्टिक सोडा से क्रिया कराई जाती है। इंसुलिन उपयोगी है रक्त शर्करा को कम करने में। निम्न सोडियम युक्त आहार की संस्तुति की जाती है, तो ये उच्च रक्तचाप के रोगी को। एटीपी संबंधित है माइक्रोकॉन्ड्रिया से। एडिनो ट्राइफॉस्फेट एटीपी का फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। 5 ग्राम प्रोटीन देती है, तो ये आपका 20 किलो कैलोरी। बालक में होने वाले रिकेट्स रोगों का कारण बालक में होने वाले रिकेट्स रोग का कारण किसकी कमी है? तो ये विटामिन डी, जिसे सूखा रोग भी कहते हैं। एक अच्छा प्रबंधक है जो निरंतर निरीक्षण करता रहे। एक अच्छा आला कार्टे मेनू है, तो ये चयनित मेनू। निम्नलिखित सिद्धांतों में से कौन सा ग्रह विज्ञान प्रसार के मुख्य बिंदु को इंगित करता है? तो ये आपका करके सीखना। कपास के रेशे की लंबाई होती है तो 4 से 5 सेमी। कपास को सफ़ेद सोना भी कहा जाता है। बीटॉट स्पॉट किसकी कमी से होती? तो विटामिन ए की कमी से। मौद्रिक आय प्रत्यक्ष आय जैविकीय मूल गुणवत्ता का मापन करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, तो प्रोटीन की गुणवत्ता का मापन करने के लिए। निम्नलिखित भोज्य पदार्थों में से किसमें कैलेस्ट्रॉल है? हरी पत्तेदार सब्जियां, चावल, अंडा, मूंगफली, तो आपका ये अंडा होगा। निकट दूर क्रम में क्रियात्मक विकास होता है केंद्र से परिधि की ओर। इसको प्रॉक्सिमोडिस्टल भी बोलते हैं, प्रॉक्सिमोडिस्टल। एक हल्का कार्य करने वाली स्त्री के लिए ऊर्जा की संस्तुति आहारीय आवश्यकता है, तो 1875 किलो कैलोरी। प्रदर्शनी दृश्य है पोस्टर एवं चार्ट विधि। रासायनिक रूप में नायलॉन है, तो पॉलीएमाइड नामक मोनोमर्स से बना पॉलीमर है। रासायनिक रूप में नायलॉन पॉलीएमाइड नामक मोनोमर्स से बना पॉलीमर है। ट्रिप्टोफैन है आवश्यक अमीनो अम्ल। कार्य अध्ययन किया जाता है प्रक्रिया चार्ट द्वारा, संक्रिया चार्ट द्वारा, सूक्ष्म गति अध्ययन द्वारा, या उपयुक्त सभी। तो इसमें आपका उपयुक्त सभी हो जाएंगे। भार प्रति इकाई लंबाई या लंबाई प्रति इकाई भार इंगित करता है, तो धागों की संख्या। यदि आप छोटी और मोटी हैं तो लंबी और पतली दिखने के लिए आप पहनेंगी पूर्ण रूप से लंबाई का परिधान जिसकी कट प्रिंसेस लाइन हो। ट्राइसोम योजना से लक्षित समूह है, तो ग्रामीण युवा। ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जो है ट्राइसोम का फुल फॉर्म है। 15 अगस्त 1979 को प्रारंभ हुआ था ट्राइसोम। शरीर में जल की कुल मात्रा का प्रतिशत होता है तो ये 70% होता है, 70%। खमीरीकरण बढ़ाती है, तो ये पाचनशीलता। गोल्डन एवलॉग मान्य मानक है, तो स्थानिक संबंध के लिए। तो आज के लिए बस 67 क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में हम और क्वेश्चंस को अपलोड करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।